हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई हम 11 इंच लेंगे। टॉप पार्ट की चौड़ाई हम 9 इंच लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। जितना हम शोल्डर का निशान लगाएंगे उतना ही आर्मोल का निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। आर्मोल में गुलाई करेंगे। नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। नेक की लंबाई हम 3 इंच लेंगे। एक बॉक्स तैयार करेंगे। नेक की गुलाई करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी जितनी है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। चेस्ट का निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। ऐसे फ्रेंड आप भी चेस्ट का निशान लगाइए। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। चेस्ट के निशान को हम कमर के निशान से मिलाएंगे। इसके बाद जैसे हमने निशान लगाया है वैसे इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड, हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम टॉप पार्ट को ओपन करेंगे। टॉप पार्ट के बैक वाले पल्ले में हम 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे। कटिंग करेंगे। फ्रेंड, इसके बाद हम टॉप पार्ट को फोल्ड करके साइड में रख देंगे। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके ले लिया है। इसके बाद हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 30 इंची। फैब्रिक की लंबाई भी लेंगे 30 इंची। फैब्रिक को हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। स्कर्ट पार्ट के ऊपर हम टॉप पार्ट को अच्छे से रखेंगे और निशान लगाएंगे। स्कर्ट पार्ट की लंबाई लेंगे। हम इंची टेप को टॉप पार्ट के पास रखेंगे और 19.5 इंची पर निशान लगाएंगे। ऐसे हम राउंड में पूरे में 19.5 इंची पर निशान लगाते जाएंगे। फ्रेंड, हमने पूरे राउंड में निशान लगा लिया है। सभी निशान को हम आपस में मिलाएंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट को उठा के साइड में रखेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे जैसे हमने निशान लगाया है। फ्रेंड, हमारी स्कर्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। फैब्रिक की एक पट्टी लेंगे। पट्टी को हमने 2 फोल्ड करके रखा है। हमारी पट्टी छोटी है इसलिए हम पट्टी में एक छोटी सी पट्टी और अटैच करेंगे। पट्टी की लंबाई 75 इंची है। पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंची है। इतनी ही बड़ी एक पट्टी और लेंगे। दोनों पट्टी को फोल्ड करके साइड में रखेंगे। इस पट्टी से हम चुन्नट बनाएंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। आगे की साइड हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हम 3.5 इंची लेंगे। 3.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम 2 इंची पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
एक निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम स्लीव्स में गुलाई देंगे। स्लीव्स की मोहरी हम 4 इंच लेंगे। सभी निशान को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच लेंगे। नीचे की साइड हम 1.5 इंच लेंगे। इसके बाद निशान को आपस में मिलाएंगे। जैसे हमने निशान लगाया वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे। फ्रेंड, हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमने एक साथ दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स को साइड में रखेंगे। टॉप पार्ट को दोनों सेट करके अच्छे से रखेंगे। राइट साइड दोनों अंदर की साइड है और कंधी पर हम स्टिच करेंगे। फ्रेंड, हमारे कंधी पर स्टिच हो गई है। फैब्रिक का एक पीस लेंगे। जैसे हमने बैक वाले पल्ले में 2.5 इंच का कट किया वैसे हमने फैब्रिक में भी कट कर दिया है। इसके बाद हम फैब्रिक को तीनों साइड से फोल्ड करके स्टिच करेंगे उस पर, और फैब्रिक को हमने जहाँ कट किया था उससे अच्छे से सेट करके वहीं पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। फ्रेंड, हमारी स्टिच हो गई है। इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से डिज़ाइन सेम आ जाती है और पलटने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। फ्रेंड, पट्टी को नेल से प्रेस करके पीछे की साइड हम टर्न कर देंगे। इसके बाद एक और भी पट्टी लेंगे। पट्टी को आगे की साइड से फोल्ड करके नेक पर ऐसे राउंड में रखते जाएंगे। पूरे नेक में आगे की साइड इस साइड भी फोल्ड करेंगे और इस पर हम स्टिच करेंगे राउंड में। फ्रेंड, हमारी स्टिच हो गई है। इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और डिज़ाइन सेम बनती है। फ्रेंड, आराम से कट लगाइए, सिलन ना कटे। इसके बाद हम पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद पीछे की साइड टर्न कर देंगे और इस पे हम स्टिच करेंगे। फ्रेंड, हमने नेक पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स लेंगे। आगे की साइड फोल्ड करके उस पर हम स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे स्लीव्स लेंगे, उसे भी आगे की साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फ्रेंड, स्लीव्स में एक और स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड, हमारी दोनों स्लीव्स फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट लेंगे और उसके ऊपर हम स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स की रॉन्ग साइड ऊपर की साइड होगी, राइट साइड अंदर की साइड होगी। इसके बाद हम स्लीव्स पर स्टिच करेंगे। फ्रेंड, हम आधी आधी स्लीव स्टिच करेंगे। आधी आधी स्लीव स्टिच करने से बहुत अच्छे से स्लीव्स लग जाती है। आधी स्लीव्स हम उस साइड से स्टिच करेंगे। एक की स्टिचिंग हम स्लीव्स में पूरी करेंगे। फ्रेंड, हमारे टॉप पार्ट में दोनों स्लीव्स स्टिच हो गई हैं। फैब्रिक की हम पट्टी लेंगे, उसे हम फोल्ड करके उस पर हम स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम दोनों पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फ्रेंड, इस पट्टी से हम चुन्नट बनाएंगे। फ्रेंड, हमने पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है दोनों पट्टी में। फ्रेंड, इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट के बॉटम को रखेंगे और फैब्रिक की पट्टी उसके ऊपर रखेंगे और चुन्नट देंगे। फ्रेंड, ऐसे हम एक एक चुन्नट बनाते हुए पूरे में देते जाएंगे, एक बराबर चुन्नट 1 बाय 1। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
चुन्नट वाली पट्टी को ऐसे पलटेंगे और स्टिच करेंगे। ऐसे हम पूरे में स्टिच करते जाएंगे। फ्रेंड हमारा स्टिच हो गई है, धागा कट करेंगे। फ्रेंड हमने दोनों स्कर्ट पार्ट में चुन्नट बना लिया है और बहुत ही प्यारा चुन्नट बन के तैयार हुआ है। इसके बाद हम टॉप पार्ट को लेंगे, स्कर्ट पार्ट को उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। ऐसे दूसरी साइड हम स्कर्ट पार्ट को रखेंगे और स्टिच करेंगे दोनों साइड। एक बराबर में हम स्टिच करेंगे। ऐसे दूसरे पल्ले में भी एक बराबर में स्टिच करेंगे। फ्रेंड हमारी स्टिचिंग हो गई है। फैब्रिक की पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंची, लंबाई है 24.5 इंची। पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ऐसे हम दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। एक नुकीली चीज़ लेके पट्टी को पलटेंगे उसी से। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी पलटेंगे। पट्टी बहुत इजी तरीके से पलटवा जाती है। इसके बाद हम फीता को टॉप पार्ट के पास पिन से अटैच करेंगे। ऐसे हम दूसरे फीता को टॉप पार्ट के पास पिन से अटैच करेंगे। अटैच करने से फीता कहीं सरकेगा नहीं और अच्छे से स्टिच हो जाएगा। अब दोनों पल्लों को अच्छे से हम सेट करेंगे। इसमें हम फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग हो गई है। इसके बाद हम फ्रॉक को सीधा करेंगे। अम्ब्रेला कट फ्रिल बेबी फ्रॉक बनके तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।